यहाँ यहाँ आपने ध्यान से सुनना है बस, फिर हम एक एक वचन पे जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको हटाओ, आपने वैसे सुनना जैसे मैं बताऊंगा आपको। क्यों? ताकि आपको सही से समझ आए, पता चले कि परमेश्वर के संग जब हम उसकी मर्जी के अंगेज चलते हैं तो फिर क्या होता है। हाँ जी, आगे पढ़ें। ਅੱਜ ਸਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 6 को फिर से पढ़ें। हाँ जी। ਅੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ तो मेरा भय किथे है। परमेश्वर उनको बोल रहा है जो अपनी मर्जी से चलते हैं, याजक, जिनको लगता है कि नहीं जो हिस्सा मेरा सही है सिर्फ वही दिखेगा परमेश्वर को। जो गलत है, जो चोरी वाला हिस्सा, जो व्यभिचारों वाला हिस्सा, जो गलत हिस्सा है वो परमेश्वर को दिखेगा नहीं। ऐसा नहीं है। और ये भी मत समझना कि परमेश्वर कबूल करता है ऐसे हिस्से को, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर साफ बोल रहा है कि आपने मेरा निरादर किया, इसीलिए तो वो लिख रहा है कि अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो वो स्वामी वाला हिस्सा कहां है, आदर कहां है। आप इसको अगर ध्यान से सुनोगे आपको समझ आएगा। परमेश्वर को कहना पड़ रहा है कि तुम मेरा निरादर कर रहे हो। किन किन हिस्सों में? पिता वाले हिस्सों में भी और स्वामी वाले हिस्से में भी। परमेश्वर बोल रहा है अगर मैं पिता हूं तो पुत्र वाला हिस्सा कहां है। हिस्सा मतलब परमेश्वर पैसे नहीं मांग रहा, परमेश्वर कुछ मांग नहीं रहा, वो आदर की बात कर रहा है, ऑनर की, कि वो ऑनर कहां है। और अगर मैं स्वामी तो दास वाला, वो ऑनर कहां है। इसको फिर से पढ़े। पुत्र अपने पिता दा ਅਤੇ दास अपने स्वामी ਦਾ आदर करता है। हाँ, अगर जो पुत्र है वो अपने पिता का आदर करता है और दास जो है अपने स्वामी का आदर स्वामी का आदर करता है। परमेश्वर बोल रहा है अगर मैं पिता हूं तो जे मैं पिता हाँ तो मेरा आदर किथे है, मेरा आदर कहां है। ਅਤੇ ਜੇ मैं स्वामी हाँ अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा भय किथे है, तो मेरा डर कहां है भाई। परमेश्वर बोल रहा है उन याजकों को जो अपनी चतुराई से चलते थे, उस समय पे अपनी चालाकी से चलते थे। ठहराए परमेश्वर ने थे, ठहराए परमेश्वर के लिए थे, लेकिन चालाकी कहां की चलती थी, अपनी चालाकी से चल रहे थे। और परमेश्वर ने आगे क्या कहा, सेना दा यहोवा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ, पर तुसी आखदे हो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ तेरे नाम ਦਾ निरादर कीता। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे नाम का निरादर करने वाले। और आगे क्या लिखा है, लिखा है वो बोल रहे हैं कि हमने कैसे तुम्हारा निरादर किया प्रभु। हाँ, आज सत ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। क्या बोल रहा है परमेश्वर कि तुम मेरी जगवेदी पर क्या करते हो, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। मतलब वो हिस्से जो हिस्से अपने दिमाग से, जो हिस्से अपनी योजनाओं से, जो हिस्से परमेश्वर की ओर से नहीं है लेकिन अपनी योजनाओं से इकट्ठे किए जा रहे हैं।
उस समय पे क्या था? उस समय पे अगर मनुष्य परमेश्वर के घर पे जाता था तो उसको बलियां देनी पड़ती थी, भेंट देनी पड़ती थी, हर एक हिस्से के नियम थे। और वो जो नियम थे, जैसे उस टाइम पे हम इसको आने वाले समय पे पूरे नियम भी देखेंगे कहां कहां है, लेकिन अगर नियम है कि आपसे एक पाप हो गया तो वहां लिखा है ये प्याला चाहिए ऑयल से भरा हुआ। तो याजक क्या करते थे? जो लिखा होता था एक, तो क्या करते थे? दो, तीन। जो परमेश्वर के हिस्से नहीं थे उस समय क्या था? उस समय जो हिस्से आपसे गलत होते थे, अगर आपसे कोई पाप हो गया तो क्या था? वो भेंट थी, वो बलि थी, देनी पड़ती। लेकिन याजक अपनी मर्जी से ही घुमा फिरा के कुछ भी करते थे। आप सोचकर देखो, उस समय पे हजारों साल पहले की बात, परमेश्वर के अंदर उबल रही थी, अंदर उबल रही थी परमेश्वर के अंदर, कितने हजारों सालों की बात। और कहां आकर परमेश्वर ने बताई? अंत पे आकर। ये अंतिम किताब है पुराने नेम की। इसके बाद यीशु मसीह आए और परमेश्वर का इतना बुरा हाल हुआ। सोच सकते हो परमेश्वर जी का बुरा हाल हुआ? बुरा हाल हुआ कि 400 साल परमेश्वर ने पृथ्वी पर बात नहीं की। कितने? लगभग कितने साल? 400 साल। परमेश्वर इतना अंदर से परमेश्वर उबले हुए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग गलत कर रहे थे। परमेश्वर के ठहराए हुए लोग गलत कर रहे थे। परमेश्वर के लोग अपनी मर्जी से उनसे सहमत हो गए। सहमत मतलब क्या? अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको लगा ठीक है जी, चलो रब दा ही काम कर दे पे, या कोई भी है, कोई गल नहीं, ठीक ही है। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने भेंट के साथ में उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बेचना शुरू कर दिया भेंट को। उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी भेंट की। उन्होंने, अगर ये उनको चाहिए था, लिखा था पवित्र वचन में कि ये अगर आपने कोई पाप कर दिया तो यही चाहिए परमेश्वर को, तो इसका क्या कर दिया? इसका डुप्लीकेट कर दिया, बना दिया। अगर उस समय पे ये 10,000 का था या 100 रुपए का था तो याजकों ने रास्ता निकाल लिया। लोगों से 100 ही लेते थे, लेकिन 20 रुपए का था।